Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are going to learn about historical introduction of microbiology. Before starting, I inform you that कि हमने हमारे YouTube चैनल पे इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। सो कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जो नोट्स है वो पीपीटी के फॉर्मेट में बताइए, तो इसलिए हमने उन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को फॉलो किया और आपके लिए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक पीपीटी के फॉर्म में शो करने वाले और स्टडी करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट आवर lecture. So in this lecture we are learn about definition of microbiology, some scientific developments of microbiology. उसके बाद हम स्टडी करने वाले साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हुए हमारे लुइस पास्चर। उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है हमारे जोसेफ लिस्टर। उसके बाद रोबर्ट कॉच और पाउल एलरिच। सो लेट्स स्टार्ट with our definition of microbiology. So microbiology is the science of living organisms that are only visible under the microscope. सो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारा साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि हम हमारे विजिबल आई मतलब नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. इफ यू वांट टू टेक नोट्स ऑफ this definition, so please take your pen and paper and write down the definition of microbiology. So microbiology is the science of living organisms that are only visible under the microscope. 3 लाइन्स की डेफिनेशन है, इजीली याद रह जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड, वी कैन सी द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो हमारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसमें हम देखने वाले कि किस किस साइंटिस्ट ने हमारे माइक्रोबायोलॉजी को जो परफेक्शन मतलब माइक्रोबायोलॉजी को परफेक्ट किया, माइक्रोबायोलॉजी का जो बेस है वो डेवलप किया, वो हम इस साइंटिफिक डेवलपमेंट में देखने वाले हैं. तो साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज उशरीज बाय लुइस पास्चर. उशरीज का मतलब रहता है शोइंग द राइट पाथ, मतलब हमारे माइक्रोबायोलॉजी को जो राइट पाथ है वो किसने शो किया था, हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है लुइस पास्चर ने. उसके बाद हम देखने वाले हैं परफेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज बाय रोबर्ट कॉच. तो रोबर्ट कॉच ने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी पे जो परफेक्शन दिया, मतलब माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी को जो परफेक्ट किया, वो हम स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद में हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बाय लॉर्ड रिचर. तो लॉर्ड रिचर ने जो एंटीसेप्टिक सर्जरी की स्टडी की थी वो हम देखने वाले हैं. उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पाउल एनरिच इन केमोथेरेपी. सो ये हम साइंटिफिक डेवलपमेंट में देखने वाले हैं. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइंटिस्ट से जिनका नाम है लुइस पास्चर. तो लुइस पास्चर कौन थे, हमारे एक केमिस्ट है फ्रांस से, जिन्होंने स्टडी किया फर्मेंटेशन के ऊपर, जो आप जानते हैं सब पास्चराइजेशन टेक्निक. उसके बाद में उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिसीज कॉज करते हैं उनके ऊपर स्टडी किया, और उनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. तो ही वॉज अ ट्रेन केमिस्ट ऑफ फ्रांस. वो फ्रांस के एक केमिस्ट है. ही स्टडी ऑन फर्मेंटेशन लीड हिम टू टेक इंटरेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी. तो उन्होंने फर्मेंटेशन के ऊपर जो स्टडी किया, तो उससे उनका इंटरेस्ट किस में बढ़ गया, माइक्रोबायोलॉजी में. हालांकि वो एक केमिस्ट है, लेकिन जब से उन्होंने फर्मेंटेशन के ऊपर स्टडी किया तब से उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में बढ़ गया. ही एस्टेब्लिश दैट फर्मेंटेशन वाज कॉज बाय माइक्रोबियल एजेंट. तो उन्होंने फाउंड किया कि जो फर्मेंटेशन है वो किससे कॉज होता है, माइक्रोबियल एजेंट से. ही फर्दर नोटेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन. फिर उन्होंने आगे जाके फर्मेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स ढूंढ निकाले. वे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो उनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं. तो ये आपका लुइस पास्चर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो था. तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे. वो एक केमिस्ट है, लेकिन उन्होंने जब फर्मेंटेशन की टेक्निक ढूंढ निकाली तब से उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में बढ़ गया. ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए. और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि वो उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. सो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी. तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हर मेडिकल के एग्जाम, वो MBBS हो, BMS हो, BHMS हो, BSc नर्सिंग हो,
फार्मेसी हो, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, या फिर BMLT, DMLT, कोई भी मेडिकल एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर का क्या था। सो इसको आप नोट कर लीजिए। डेवलप मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो उन्होंने टेक्निक्स एंड मेथड्स ढूंढ निकाले बैक्टीरियोलॉजी के। उसके बाद उन्होंने जो रेबीज एंड एंथ्रेक्स है उसके ऊपर वैक्सीन ढूंढी। उसके बाद उन्होंने ये प्रूव के बताया कि जो फॉर्म है लाइफ का, इवन माइक्रोब्स अरोज फ्रॉम देयर लाइक एंड नॉट डू दे नो। मतलब पहले ऐसे कंसिडर किया जाता था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से क्रिएट हो सकता है, लेकिन लुईस पास्चर ने उसको डिले किया उस थ्योरी को, और उस जो कि हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको लुईस पास्चर ने डिले किया और दुनिया को बताया कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए या फिर उसको एग्जिस्टिंग में लाने के लिए पहले ही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ एग्जिस्टिंग होना जरूरी था। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिले किया था? हमारे लुईस पास्चर ने। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट स्टीम स्टेरिलाइजर ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन, तो उन्होंने हमको स्टेरिलाइजेशन टेक्निक बताया एंड डेवलप स्टीम स्टेरिलाइजर ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। सो हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन स्टीम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो है वो आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो उस चैप्टर में आप डिटेल में स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, ऑटोक्लेव, स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे। उसके बाद में पास्चर डिस्प्रूव द व्यू बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूबिक्विटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डिस्प्रूव किया द व्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूबिक्विटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, वो है हमारे जोसेफ लिस्टर। सो जोसेफ लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। जोसेफ लिस्टर ने कुछ ऐसे वेव्स फाइंड आउट किए थे जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग वाउंड सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। उसके बाद उन्होंने उस साइंस को अप्लाई किया और उस साइंस को नाम दिया जर्म थ्योरी टू सर्जरी। लिस्टर एंटीसेप्टिक सिस्टम इज द बेसिक ऑफ मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल। तो उसी थ्योरी को हम मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल को भी उसी थ्योरी को हम मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो जोसेफ लिस्टर द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो कौन थे हमारे जोसेफ लिस्टर? वो थे हमारे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर थे, एंटीसेप्टिक सर्जरी के। उसके बाद जोसेफ लिस्टर फाउंड अ वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। जोसेफ लिस्टर ने फाउंड किया कि हम इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो वाउंड का इन्फेक्शन रहता है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद भी और सर्जरी के पहले भी। ही वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द साइंस ऑफ जर्म थ्योरी टू सर्जरी। तो वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जर्म थ्योरी को, साइंस ऑफ जर्म थ्योरी को पहली बार सर्जरी में अप्लाई किया था। लिस्टर एंटीसेप्सिस सिस्टम इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल। तो लिस्टर की एंटीसेप्सिस सिस्टम जो थी वो हमारे मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या थी? सिस्टम थी। उससे हमारे मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल का जो सिस्टम है वो किससे डेवलप हुआ था? लिस्टर की थ्योरी से। सो नेक्स्ट देखते हैं हम रोबर्ट कॉच। रोबर्ट कॉच हमारे फिजिशियन थे और पायोनियर मतलब फाउंडर थे माइक्रोबायोलॉजी के। एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, he is known for his role in identifying the specific causative agents of tuberculosis, cholera, and anthrax, and for giving experimental support for concept of infectious disease। तो रोबोट कॉच को थे हमारे फिजिशियन थे। उसके बाद वो माइक्रोबायोलॉजी के क्या थे? पायोनियर थे, फाउंडर थे। एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, वो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के भी फाउंडर थे, मतलब साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कुछ डिसीज के कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पहला ऑर्गेनिज्म था जो था उसमें वो था हमारा ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद कॉलेरा एंड एंथ्राक्स। तो ये जो इन्फेक्शियस इन्फेक्श इससे जो इन्फेक्शन होता है
उसके जो कॉजिटिव एजेंट है वो किसने फाइंड आउट किए थे? रॉबर्ट कॉच ने। रॉबर्ट कॉच ने क्या क्या किया था? इंट्रोड्यूस मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया जो बैक्टीरिया है उसको हम प्योर स्ट्रेन से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोड्यूस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो हम बैक्टीरिया को प्योर कल्चर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी जो मेथड्स है वो किसने हमें दी थे? और वो दी थी हमें हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच ने। उसके बाद उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की, डिस्कवर एंथ्रैक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस, कॉलेरा विब्रियोस। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या क्या फाइंड आउट किया था? हमने इधर देखा एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स है वो फाइंड आउट किए थे, डिस्कवर किए थे। तो यहाँ पे वही लिखा है डिस्कवर एंथ्रैक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस और कॉलेरा विब्रियोस। उसके बाद आते हैं हमारे कॉच के पोस्टुलेट। सो टू अंडरस्टैंड बेटरली कॉच पोस्टुलेट वी लर्न इट फ्रॉम द डायग्राम। सो डायग्राम में देख सकते हैं आप, पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम थ्योरेटिकली जाएंगे। सो डायग्राम में देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक हेल्दी माइस है, इसको कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। सो इसके ब्लड को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें या फिर एग्जामिन करें कल्चर करके, तो हमको इसमें कोई भी बैक्टीरिया या फिर जो हमारा डिसीज कॉजिंग एजेंट है या फिर जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमें कल्चर में नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के ब्लड को कल्चर करें जो पहले से इन्फेक्शियस है, किससे? किसी डिसीज से, तो उसके ब्लड को अगर हम कल्चर करें और उसको हम एग्जामाइन करें, तो उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। तो वो कल्चर करके हम अगर किसी हेल्दी माइस को, मतलब हेल्दी हॉस्ट को इंजेक्ट करें, तो उससे क्या होगा कि इसको जो डिसीज होगा वही सेम डिसीज इस हॉस्ट को होगा। सो ये थ्योरी जो है वो हमें किसने दी थी? रॉबर्ट कॉच ने, जिसको हम कॉच पोस्टुलेट बोलते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं इसकी थ्योरी। सो थ्योरी में हम देखेंगे द सस्पेक्टेड कॉजिटिव एजेंट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्दी ऑर्गेनिज्म। जो हमारा कॉजिटिव एजेंट है, फॉर एग्जांपल ए है जो कि हमारा डिसीज का पॉजिटिव एजेंट है। सो ये जो है वो हमारे हेल्दी ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होना चाहिए। और कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? जो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज है उसके अंदर। सो उसके बाद हम देखते हैं बट प्रेजेंट इन ऑल डिसीज ऑर्गेनिज्म। द सस्पेक्टेड कॉजिटिव एजेंट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्दी ऑर्गेनिज्म बट प्रेजेंट इन ऑल डिसीज ऑर्गेनिज्म। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ये क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, लेकिन ये जिसके अंदर डिसीज है उसके अंदर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि द पॉजिटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। सो इसके अंदर जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ए नाम का इसके अंदर डिसीज का ऑर्गेनिज्म है, इसको हम आइसोलेट करेंगे, मतलब इसके बॉडी से निकालेंगे और उसको हम प्योर कल्चर में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, मतलब उसकी कॉलोनी को हम बढ़ाएंगे। फिर बढ़ाने के बाद क्या होगा? उस कल्चर को हम क्या करेंगे? द कल्चर एजेंट मस्ट बी कॉज द सेम डिसीज व्हेन आई इन इनोकुलेटेड इनटू द हेल्दी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। जो हमने कल्चर किया है किससे? इस डिसीज कॉज ऑर्गेनिज्म से। सो इसको हम ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद हम इसको एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए माइस है जिसको निमोनिया है, इसके ब्लड को हम लेंगे, इस ब्लड को हम कल्चर करेंगे, इसको कल्चर करने के बाद इस कल्चर को एक हेल्दी माइस में इंजेक्ट करेंगे।
जिसको जो बहुत हेल्दी है, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है। फिर उससे क्या होगा, द सेम कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी देन रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिसीज ऑर्गेनिज्म। इसमें इंसर्ट करने के बाद इससे हम फिर से ब्लड का सैंपल लेंगे और उसको हम कल्चर करेंगे, और कल्चर करने के बाद अगर यही सैंपल इस ऑर्गेनिज्म में फिर से पाया जाता है तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म को डिसीज कौन से कॉजेटिव एजेंट ने डिसीज कॉज किया है या फिर कौन से एजेंट ने डिसीज कॉज किया है, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थ्योरी जो है वो हमें किसने दी थी, रॉबर्ट कॉच ने। सो उसके बाद हम देखेंगे पाउल एलरिच के बारे में। पाउल एलरिच वाज अ जर्मन साइंटिस्ट एंड आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ केमोथेरेपी। तो पाउल एलरिच जो थे वो हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे और उनको हम फादर ऑफ केमोथेरेपी बोलते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पाउल एलरिच देखने वाले हैं। तो पाउल एलरिच ने अप्लाई स्टेन्स टू सेल्स एंड टिश्यूज फॉर स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। तो उन्होंने जो स्टेन्स रहते हैं हमारे, वेरियस स्टेन्स रहते हैं जैसे कि ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, झेल्स, निस्लन स्टेन्स, तो उन स्टेन्स को अप्लाई किया किसके ऊपर, सेल के ऊपर और टिश्यू के ऊपर, और उससे उससे उन्होंने किसकी स्टडी की, उनके फंक्शंस की। सो उसके बाद उन्होंने रिपोर्टेड द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकुलाई बैसिलस। ट्यूबरकुलाई बैसिलस का जो एसिड फास्ट नेचर है वो किसने डिस्कवर किया था, हमारे पाउल एलरिच ने। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये हमारे एसिड एसिड फास्ट स्टेन में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया है। तो इसको किसने डिस्कवर, जो ट्यूबरकुलोस का बैसिला है वो किसने डिस्कवर किया था, पाउल एलरिच ने। प्रपोज साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो उन्होंने साइड चेन थ्योरी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर एक ऐसी साइट रहती है जहाँ पे दूसरी एंटीबॉडी आके बाइंड करती है, कंबाइन होती है। तो ये थ्योरी किसने फाइंड आउट की थी, पाउल एलरिच ने। डिस्कवर साल्वर्सन एंड arsenical compound sometimes called a magic bullet. It was capable of destroying the spirochetes of spirales. Later on, he discovered neosalvarsan and thus created a new branch of medicine known as chemotherapy. तो उन्होंने साल्वर्सन नाम की एक आर्सेनिक बेस्ड ड्रग फाइंड आउट किया था जिसको हम साल्वर्सन बोलते हैं। सो किसके ऊपर काम करता था, सिफिलिस के ऊपर। सिफिलिस क्या है, हमारा ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीआई जिसको हम बोलते हैं। सो इसके ऊपर जो ड्रग है आर्सेनिक बेस्ड, वो ड्रग जिसको साल्वर्सन नाम दिया है किसने, पाउल एलरिच ने, वो उन्होंने फाइंड आउट किया। उसके बाद इंट्रोड्यूस मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डिंग टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स। तो एंटीटॉक्सिन्स और टॉक्सिन्स, ये जो मेथड्स है वो पाउल एलरिच ने फाइंड आउट किए थे। सो इन दिस लेक्चर we completely learn about the introduction of microbiology. I hope you are well understand it. So take a short revision on the historical introduction of microbiology. I hope कि आपने नोट्स वगैरह निकाल लिए होंगे। सो अगर आपको कुछ लैंग्वेज का बैरियर वगैरह कुछ आता है, कुछ कन्फ्यूजन आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ, आपका क्वेश्चन क्वेश्चन के सॉल्व को फाइंड आउट, क्वेश्चंस को आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई होप कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आते होंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें पहले हमने देखा डेफिनेशन में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद में हम देखा साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने लुइस पास्चर के बारे में देखा, जोसेफ लिस्टर के बारे में देखा, रॉबर्ट कॉच के बारे में देखा, पाउल एलरिच के बारे में देखा। सो लुइस पास्चर के बारे में हमने देखा, लुइस पास्चर कौन थे हमारे, वो एक केमिस्ट है, लेकिन उन्होंने जब फर्मेंटेशन की टेक्निक फाइंड आउट की तब से उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में बढ़ गया और वो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने लगे। उसके बाद उनको
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाया गया। उसके बाद लुईस पाश्चर के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो हमने देखे, जिसमें हमने पहले देखा कि उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के मेथड्स और टेक्निक्स फाइंड आउट किए थे। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के ऊपर वैक्सीन फाइंड आउट की थी। उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि जो माइक्रोब्स है वो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्रिएट होते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक फाइंड आउट की, इंट्रोड्यूस की, हमको बताया कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद उन्होंने स्टेरिलाइजर, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन ये भी हमको इंट्रोड्यूस कराया। फिर उन्होंने प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सब एयर के अंदर नहीं प्रेजेंट होते भाई, उनके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। उसके बाद हमने देखा जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर जो थे वो हमारे एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर थे। उन्होंने हमको मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया था। उसके बाद हमने देखा रोबोट कॉच जो थे हमारे जर्मन फिजिशियन थे, उनको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने वेरियस डिस्कवरीज की बैक्टीरियोलॉजी में, इसके लिए हम उनको बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। फिर उन्होंने बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में कैसे ग्रो करने का वो टेक्निक दी। उसके बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया आइसोलेशन ऑफ स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। उन्होंने एंथ्रैक्स बैसिलस, ट्यूबरकुलर बैसिलस, क्लोरेला विब्रियोस वो हमको डिस्कवर करके बताया, इंट्रोड्यूस किया उनके बारे में। उसके बाद हमने देखा कॉच पोस्टुलेट, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी हॉस्ट को डिसीज है तो उसके ब्लड को हम कल्चर करेंगे प्योर स्टेन में। उसको कल्चर करने के बाद उसको हम दूसरे किसी हॉस्ट में इंसर्ट करेंगे। अगर उसको सेम डिसीज होता है तो उसका पॉजिटिव एजेंट हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा पाउल एलरिच के बारे में, जो फादर ऑफ केमोथेरेपी थे। उसके उन्होंने क्या क्या किया था, स्टेन्स को सेल्स के ऊपर अप्लाई किया जिससे हमको उनके फंक्शन के बारे में स्टडी कर सके। उसके बाद में उन्होंने ट्यूबरकुलर बैसिलाई का एसिड फास्ट नेचर स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने साइड चेन थ्योरी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हमको प्रूव करके बताई थी। उनके बाद उन्होंने डिस्कवरी की साल्वर्सन की, जो कि एक आर्सेनिक बेस्ड ड्रग है जो हमारा सिलिफिलिस के ऊपर काम करता है, जो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्डिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। सो ये था हमारा ओवरऑल और लेक्चर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ लैंग्वेज का बैरियर क्रिएट होता होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए। अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। क्योंकि चैनल पे व्यूअर्स तो बहुत है लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ही होगा। सो मैं ट्राई करूँगा मेरे खुद को बेटर करने के लिए आपके लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू सून।